नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम जानेंगे जो शैक्षणिक संवाद आरएस के पोर्टल पर जो हमें रोल मैप करना है किस प्रकार से कर पाएंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भी भूलें। तो आइए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और जानते हैं हमें जो शैक्षणिक संवाद हेतु हमें आरएस के पोर्टल एमपी में जो यूजर रोल मैपिंग करनी है किस प्रकार से कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो जिला स्तरीय उन्मुखीकरण एवं जन शिक्षा केंद्र केंद्रीय स्तर पर शैक्षणिक संवाद हेतु जो हमें रोल मैप करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल हमें आरएस के पोर्टल को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो गाइडलाइन दी गई है कैसे हमें मैपिंग करना है, रोल मैपिंग करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रोल मैपिंग के बारे में जानते हैं और यह क्यों जरूरी है। फीडबैक फॉर्म भरते समय कुछ प्रतिभागी अपनी भूमिका का चयन गलत कर लेते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभागी सही फॉर्म भरें। अब रोल मैपिंग किसकी जो होगी, किसकी मैपिंग की जाती है ये भी जानते हैं। जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के सहजकर्ताओं द्वारा यानी कि राज्य शिक्षा पर आयोजित उन्मुखीकरण में शामिल जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के अवलोकनकर्ता एपीएस एकेडमिक और डीआईईएस प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा जन शिक्षा केंद्र स्तरीय संवाद के अवलोकनकर्ता राज्य शिक्षा केंद्र प्रतिभागी डाइट सदस्य जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी और एपीसी एकेडमिक बीआरसी और एवं बीएसी अन्य। अब इसके बाद ये जो प्रतिक्रिया है किसके द्वारा किया जाना है। इस प्रक्रिया के लिए एपीसी एकेडमिक और डाइट प्रशिक्षण प्रभारी आधिकारिक रूप से जिम्मेदार होंगे इस प्रक्रिया में। और ध्यान दें यह मैपिंग डीपीसी और डाइट प्राचार्य की जो आईडी के माध्यम से की जा सकेगी। अब यहाँ पे हम चलते हैं नीचे और जानते हैं जो इसकी जो मैपिंग है किस प्रकार से कर पाएंगे, रोल मैपिंग है। अब यहाँ पे यह प्रक्रिया कब किया जाना है। कृपया जिला स्तर की भूमिका मैपिंग में जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के पहले और जन शिक्षा केंद्र स्तर की मैपिंग जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद से पहले पूर्ण करें। अब यह जो प्रतिक्रिया है प्रति माह किया जाना है तो इसको भी जानते हैं। नहीं, उल्लेखित भूमिका में किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार ऐड करना होगा और यह प्रति माह उस भूमिका में फॉर्म भर पाएंगे। यानी सिर्फ आपको एक सत्र में एक ही बार करना और माहवार ये जो जानकारी है बस उसको ऐड करती जाना है। अब किसी व्यक्ति की यूजर मैपिंग के बाद वह अन्य भूमिका में भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस भूमिका में यूजर मैपिंग की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम जान पाएंगे यदि कोई व्यक्ति जिला उन्मुखीकरण के सहजकर्ता के रूप में मैप्ड है और वह संवाद में सहजकर्ता एवं प्रतिभागी के रूप में फीडबैक हेतु फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पे हम नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको आरएस के पोर्टल यूजर मैपिंग करने के चरण जो है आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले किसी भी क्रोम ब्राउजर पे आपको सर्च कराना आरएसके एमपी। इसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आरएसके पोर्टल को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो आईडी है आपकी और यहाँ पे फिर इसके बाद जन्म तिथि से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी जो पासवर्ड है और इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड की सहायता से आमतौर पर जन्म तिथि ही होती है। अब हम चलते हैं नीचे। इसके बाद जो प्रक्रिया है अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे ही हमने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद जो स्टेप तीसरा है मैपिंग करने का चरण है, यहाँ पे शिक्षक संवाद वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको दिखेगा। अब इसके बाद रोल मैपिंग जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रोल मैपिंग करके एक जो ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार से आपको रोल मैपिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा। अब यहाँ पे मेन मेनू पर क्लिक करने के बाद शिक्षक संवाद जो विकल्प का चयन करें और रोल मैपिंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम नीचे चलेंगे। जैसे ही नीचे चलेंगे आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉय यूनिक आईडी है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यूनिक आईडी के यहाँ पे बाद लेवल यहाँ पे फिल करना है। लेवल के बाद यहाँ पे ग्रेड ग्रुप भरना है और रोल भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद जो छठा चरण है इसके बाद आपको एम्प्लॉय आईडी फिल करना है और यहाँ पे लेवल और इस प्रकार से आपको जिला स्तरीय उन्मुखीकरण और जन शिक्षा केंद्र में एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो यूजर यूनिक आईडी के बाद जो लेवल छठवां है विकल्प के अंतर्गत जिला स्तरीय उन्मुखीकरण के लिए साइन कर इन्हें जन शिक्षा केंद्र स्तरीय संवाद के लिए क्लिक करना होगा। इस प्रकार से हमारा जो रोल मैपिंग की प्रक्रिया है लगभग समाप्त होती है। और यहाँ पे और जो चरण है हम यहाँ पे जानेंगे। जो स्टेप 7 है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कक्षा आपको सिलेक्ट करनी होगी, ग्रेड ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। अब ग्रेड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे जो लेवल होगा अवलोकनकर्ता जो है सहज करता या अवलोकनकर्ता, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप जो अंत में चुने हुए जो उन्हें रोल मैप की भूमिका है आप साइन कर रहे हैं अवलोकनकर्ता सहज करता ऐड वाले बटन पर मोर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम नीचे चलेंगे। आपको यहाँ पे यदि आपको कोई समस्या जाती है तो आप इस प्रकार से कर पाएंगे। अब लास्ट में इस प्रकार से आपको लास्ट में सबमिट कर देना है और आपका डाटा जो है सेव सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। और यदि आप इनमें से कोई भी जानकारी है इनमें रिमूव करना चाहते हैं तो यदि कोई गलत व्यक्ति ऐड कर दिया है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर पाएंगे।
तो RS के पोर्टल में हमने जो रोल मैपिंग है यूजर को ऐड करना है किस प्रकार से कर पाएंगे। हमने चरण बाई चरण यहाँ पे प्रक्रिया को जाना। यदि आपको कोई समस्या जाती है यहाँ पे जाना किसकी आईडी से हम रोल मैपिंग कर पाएंगे, आपने ये भी जाना। और यदि आपको कोई भी समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के